गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों, अब हम लोग का आज से हमारा नया साल शुरू हुआ है। भगवान की दुआ से आज हम लोग अब ये साल बहुत अच्छे, खुश, हेल्दी, स्वस्थ हम लोग रहें। ये भगवान से हमारी प्रार्थना, हम लोग सभी खुश रहें, है ना। तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम लोग कविता ग्राम श्री, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्राम श्री के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनके द्वारा लिखी गई ये कविता है ना, ग्राम श्री, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ग्राम श्री कविता में इनका यहाँ प्रस्तावना प्रसंग है। वो प्रस्तावना प्रसंग में, ओ शहर की भीड़ अब मुझे क्षमा दो, है ना, लौट कर मैं गांव जाना चाहता हूँ। गांव की वह धूल जो भूली नहीं है, फिर उसे माथे लगाना चाहता हूँ। ये जो चार पंक्तियाँ हैं, ये चार पंक्तियाँ राम अवतार त्यागी ने लिखी हैं। इनके कवि जो हैं राम अवतार त्यागी, जो ये कहते हैं कि अब आजकल जो है शहर में इतनी भीड़ है कि वहाँ शहर में जीना भी मुश्किल हो गया है ना। इसीलिए कहते हैं कि शहर की भीड़ अब मुझे क्षमा करो, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं वापस अपना गांव जाना चाहता हूँ। क्योंकि गांव के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अतिथियों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा लगे रहते हैं, है ना। शहरों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता शहरों में? क्योंकि शहरों में इतनी भीड़, इतने व्यस्त हैं सभी अपने काम से, है ना। लोग जो है अपने कामों में लगे हुए, निरंतर एक मशीन की तरह वे लोग फिट हो गए। जैसे मॉर्निंग हुआ, बस दौड़ धूप, अपने ऑफिस जाना, स्कूल जाना, सब बच्चे से लेकर बड़ों, छोटे से लेकर बड़ों तक सभी व्यस्त हैं। इतने बिजी हैं कि उनको अब अगल बगल का, पड़ोस का और अपने फैमिली का, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदारों, उनका किसी का भी उनको ख्याल नहीं रहता है। मतलब इतने वे लोग टायर्ड हो जाते हैं। मॉर्निंग जाते हैं, रात को वापस आते हैं, मॉर्निंग जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। तो उनके पास इतना समय ही नहीं रह जाता जो दूसरों से, है ना, मिल कर रहें और उनकी सहायता करें। इसीलिए ये राम अवतार जी कहते हैं कि यहाँ तो अब शहर में जीना बहुत मुश्किल है ना, मैं अपना गांव वापस जाऊंगा। और कवि जो है क्यों शहरी जीवन से इतना उब चुके हैं, क्योंकि वह अपने पुराने गांव के जीवन को, है ना, सुखद जीवन में याद कर रहे हैं। गांव की वह धूल जो भूली नहीं है, उन्होंने जो बचपन में खेल कर बड़े हुए हैं, उस गांव की मिट्टी, धरती माँ की गोद में उन्होंने खेला है, तो वो उस मिट्टी को वे भुला नहीं पा रहे हैं, है ना। फिर वे गांव के लोग धरती को जो है माँ समझते हैं, इसलिए कवि जो है मिट्टी को सम्मान देते हुए उसे माथे पर लगाना चाहता है ना। उसका जो है बचपना फिर से याद आ गया। वो कहता है कितना अच्छा था हमारा बचपना, जो मस्त, हम खुश, है ना, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, है, बर्डन नहीं, खेलते थे, है ना। उस मिट्टी पर बहुत ही आनंद हुआ, हमने खेल कर आनंद लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि उसी मिट्टी को फिर से मैं अपने माथे पर, उस धरती माँ की गोद में खेलना चाहता हूँ और उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। बच्चों, अब कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, है ना। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तब यहाँ पर जो है ग्राम श्री मतलब क्या है? गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है ना। इसमें जो है गांव की सुंदरता, गांव की प्राकृतिक सुंदरता, नेचर कितना सुंदर है, इसके विषय में यहाँ बताया गया है।
तो इसके रचयिता जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वे प्रकृति के वर्णन में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन जो करते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जितने कवि हैं उनमें से ये जो है श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने इस कविता में गांव की प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। ठीक है, तो पंत जी कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। गांव में जो है दूर तक, बहुत दूर तक जो है हरियाली फैली हुई है। गांव में पूरे कितने हैं, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, जो दूर दूर तक है ना। जिस तरह भी हम कहीं जाते हैं तो ट्रेन जर्नी में जब देखते हैं तो ट्रेन जो है बीच से जाती है और इधर उधर, इधर भी देखो उधर भी देखो, चारों तरफ हमारा पूरा आकाश और जो है खेत मिला हुआ जैसा दिखाई देता है। पूरी धरती में जो है हरियाली, हरे हरे खेत जो होते हैं लहराते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह जो है उनका गांव में जो है दूर तक हरियाली फैली हुई है और तिनके तिनके में हरियाली की चमक है ना। यहाँ मखमल के जो कोमल हरियाली पत्ते, जो एकदम पतले छोटे छोटे कोमल एकदम हरे हरे जो पत्ते होते हैं, इतने कोमल होते हैं। और जैसे कि वो तिनकों में जो है वो हरे हरे जो है ना, उनकी चमक जैसे दिखाई देती है। ऐसा लगता है तिनकों में हरा लहू बह रहा हो, है ना। जैसे लगता है कि लिपटी जिससे रवि की किरणें, है ना, चांदी की सी उजली जाली। ऐसा लगता है कि उसमें तिनकों में जो है हरा खून बह रहा, हरित रुधिर है रहा झलक। उस हरे में रुधिर मतलब लहू, हाँ, और हरित मतलब हरा। उस हरे तिनकों में जो है जैसे लहू बह रहा हो। ठीक है, और श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और सूर्य की किरणें जो है हरियाली से लिपट कर उसमें ऐसा चमक पैदा करती है ना। जैसे जिस कारण जो है हम खेत जो है जब देखते हैं तो सोने चांदी के जैसे दिखाई देता है। क्यों सोने चांदी के जैसे दिखाई देता है? सूर्य की किरणें जो है उस हरियाली पर पड़ती है तो पूरे जो है सोने के जैसे, चांदी जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है। और नीला आकाश जो है धरती पर झुका हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ जो है ये पंक्तियों में जो है पूरे जो है हरियाली के बारे में, है ना, गांव की हरियाली, खेतों में फसल, है ना, इसका जो है वर्णन किया गया है। मतलब देखने में इतना सुंदर लगता है, एकदम जैसे दृश्य को, उस प्रकृति को देखने से बहुत आनंद आता, मन को लुभाने वाला जो प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है मन को लुभा जाता है। अब दूसरा है, दूसरी पंक्तियों में देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। मतलब यहाँ पर जो है रोमांचित सी लगती वसुधा, मतलब यहाँ कवि जी कहते हैं कि ये जो है लहलहाते हुए फसल जो है धरती की प्रसन्नता का, जैसे धरती बहुत खुश है ना, धरती की प्रसन्नता को वहाँ पर और उनके बारे में कहा गया, उनका वर्णन किया गया है। जैसा हमें दिखाई देता है कि धरती बहुत प्रसन्न है। सचमुच में धरती जब हरी भरी रहेगी फूलों से, फलों से, है ना, फसलों से, तो बहुत खुश रहेगी। धरती जो है बहुत खुश है ना, और इसीलिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। धरती जो है रोमांचित हो उठी है। यहाँ इसमें फसलों में जौ और गेहूं की बालियां भी झूम रही है, उसमें लगे हुए हैं अरहर सनई की किंकणियां भी जो है प्रकृति की शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। ये जो सभी फसल जो है उस फसलों से जो है धरती की सुंदरता का आकर्षण किया गया है, इससे उसका वर्णन किया गया है। हवा में जो तैलाक्त गंध भी जो है ना छा गई, चारों तरफ हवा में उसका गंध भी फैला हुआ है।
और सरसों के जो है पीले पीले फूल जो हैं वो भी खिल गए हैं। और तीसी के नीले फूल जो है, नीले नीले रंग के जो फूल हैं तीसी का, ये सभी फसल हैं, फसल के फूल, ये सभी फूल भी जो है खिल गए हैं। और जो हरी धरती से जो है ये फूले नील भी जो है, फूल जो है नीले आकाश की ओर झांक रहे हैं। ये जब ये हरी जो है धरती से पूरा हरा पूरा भरा हुआ ये जो फूल जो है नीले फूल आकाश की ओर, जैसा लग रहा है कि आकाश की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। यह सुंदर दृश्य बड़ा ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ ये जो है इसमें गेहूं है, गेहूं की और हर हर सनई किंकड़ियाँ प्रकृति की शोभा बढ़ा रही है। फूले पीले पीले फूल हैं, है ना, ये नीले, ये सभी जो है फसलों की सुंदरता, धरती की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। अब तीसरा देखिए, रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर, है ना। यहाँ अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। मतलब यहाँ रंग रंग के फूलों में जो है निर्मिल हंस रही है सखियाँ। मतलब यहाँ कहते हैं कि कभी जो रंग बिरंगे जो फूल खिले हुए हैं ना, उन फूलों के बीच भी जो है मटर की फसल उग गई है ना। रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर भी उग गई है, और मटर की फलियां भी जो है सहेलियों की भांति, जैसे आपस में मिलकर सभी बातें करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उस तरह उस फूलों के बीच में जो ये मटर भी जो है ऐसा लगता है हंसी ये लोग मिलकर हंसी खेल कर रहे हैं। फूलों पर जैसे रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, और चारों तरफ इतने सुंदर फूल मटर, ये सभी, तो तितलियां भी बहुत खुश होकर, तितलियों को भी बहुत अच्छा लगता है फूलों पर बैठकर उनके रस को चूसना, फूलों पर रहकर, है ना। वो तितलियां भी उड़ रही है, रंग बिरंगे फूलों पर बैठ रही है, उड़ रही है, डाल एक डाल से दूसरे डाल पर वो उड़ रही है। ये रंग बिरंगी तितलियां भी जो है ऐसा लगती है जैसे फूल जैसे दिखाई देती है। ये तितलियां भी जो है फूलों की तरह ही दिखाई देती है, और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे फूल स्वयं उड़कर एक डंठल से दूसरे डंठल पर घूम रहे हैं। यहाँ तितलियों का भी रंग, तितलियां भी तो रंग बिरंगे होते हैं, तो जैसा यहाँ तितलियों का रंग और ये फूलों का रंग, ऐसा लग रहा है जैसे फूल ही खुद जो है एक डाली से दूसरे डाली पर उड़ रहे हैं। आम की डालियाँ जो है बौरों से लद गई है। आम की डालियाँ जो है बौरा, उनके आम के बौरों से लदा हुआ है ना। आम के पहले क्या है, उसमें छोटे छोटे कोमल कोमल नए नए पत्ते निकलते हैं, उसके बाद उसमें छोटे छोटे पत्तों के बाद फूल के बाद छोटे छोटे बौरे जो है पत्तों के बाद फिर जो फूल खिलते हैं, वो फूल के बाद ही तो छोटे छोटे आम, है ना। तो इस तरह आम के जो डालियों पर भी बौरा जो है भरा हुआ है। लद जाना मतलब भर गया है। ये आम के बौर भी कैसे हैं, किस कलर के होते हैं, पीले पीले सोने चांदी के जैसे रंग के दिखाई देते हैं। और डाक और पीपल के पत्ते भी जो है झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, और वो उठी झड़ रहे डाक पीपल के दल, और पीपल के जो पत्ते जो है ना, डाक और पीपल के पत्ते भी झड़ जा रहे हैं। और यहाँ हो उठी कोकिला मतवाली, कोयल जो है बहुत खुश होकर, मतवाली होकर गीत गा रही है। वो अपना गीत जो है सुना रही है, उसको बहुत खुश है कोयल भी, और वो गीत गाती है। इस तरह जो है ये हमारा तीसरी पंक्तियां जो है हुआ। इसमें
भी क्या इसमें किसका वर्णन किया गया है? रंग बिरंगी तितलियों का, फूलों का, है ना, मटर का, हाँ, यहाँ इस तरह पीपल के पत्ते और आम के बौर, इसमें इस पंक्तियों में इनका कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, 3। अब चौथा में देखिए, यहाँ पर यहीं देखो, अब 3 में, क्योंकि यहाँ तीसरा, यहाँ इतना सुंदर, तीसरे में भी कवि इस तरह कहा है कि यहाँ का कहना है क्या उनका कि तिनकों में जो है ऐसा लगता है, तिनकों के तन में भी जो है बहता हरा खून सूर्य की रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसे गंगा तट के सतरंगी रेती पर, है ना, गंगा के किनारे जब हम खड़े रहते हैं, देखते हैं, तब वहाँ रेतों पर ऐसा लगता है जैसे सर्पीलियाँ आकृतियाँ जो है दिखाई दे रही है, सांपों के जैसे उनके आकार दिखाई दे रहे हैं। और हंसमुख जो हरियाली है ना, वो सर्दी धूप के साथ सुख से सभी जो है, धूप में बहुत सर्दी है, वो सर्दी में भी जो हल्का हल्का सूर्य की किरणें, जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वे जैसे अलसाए हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर, यहाँ क्यों इस तरह, क्या, क्योंकि खेतों में जो है ना फसलें जो लहलहाते हैं और चारों ओर फसलें जो है फूल की तरह दिखाई देते हैं, खिलते हैं, फूलों से रंगीन तितलियां इधर उधर मंडराती है, जैसे मानो स्वयं फूल ही उड़कर मंडरा रहे हैं। ऐसा गांव की जो हरियाली है ना, सूर्य की रोशनी में और भी बहुत ही सुंदर सुशोभित लगता है ना। इसीलिए यहाँ कवि जो है इस कविता में प्रकृति के बारे में वर्णन किए हैं। तो आज हम ये 3 जो है हमारा कविता की 3 पंक्तियाँ यहाँ तक हमारा हुआ है। तो बच्चों यहाँ अच्छी तरह से पढ़ो और इसके विषय में पढ़कर लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा पहला वीडियो है इस कविता का, अब दूसरे वीडियो में हम इसके आगे की पंक्तियों को हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, नमस्ते, धन्यवाद।